हाउसवाइफ कहें चाहे होम मिनिस्टर, अपने कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी को लेकर चलने वाली वो महिला, वो होम मिनिस्टर अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखती। ये बात सच है और 100% सच है। तो कहने का मतलब ये है कि जिसके कंधों पर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी है, परिवार के हर सदस्य की जिम्मेदारी, अगर वो होम मेकर अपने आदतों में कुछ बातों को शामिल कर ले तो शायद उसकी सेहत भी अच्छी बनी रहेगी और वो भी अपनी अधिक से अधिक जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से अपना पाएगी। सबसे पहला आता है कि हर लेडीज़ में ये आदत होती है कि वह सबसे आखिरी में खाना खाती है। कहने का मतलब ये कि घर के हर सदस्य को खिलाने के बाद वो खुद अपनी प्लेट को लेकर बैठती है। अब लास्ट में अगर उसके लिए कुछ दाल या सब्जी या चटनी या कोई भी ऐसी चीज़ें जो सबको खिलाई थी नहीं बची, तो वो थोड़ी सी सब्जी या दाल में भी गुजारा कर लेती है, या फिर इतना ज़्यादा थक जाती है कि जितना खाना उसे खाना चाहिए वो उतना भी नहीं खाती है। कई बार घर के कामों को निपटाते निपटाते वो दोपहर का खाना भूल जाती है और सीधे वो रात में खाती है, या फिर अपना ब्रेकफास्ट भूल जाती है और उसके बाद सीधे दिन में 3 या 4 बजे खाना खाती है। कहने का मतलब ये है कि उसके खाने का ना तो कोई टाइम है और ना ही उसकी प्लेट में वो सारी चीज़ें होती हैं जो वो पूरे परिवार के लिए बनाती है। इसलिए सबसे ज़रूरी ये होता है कि वो अपनी प्लेट को भी उसी तरीके से सजा कर खाना खाए जिस तरीके से उसने परिवार के अन्य सदस्यों को खाना परोसा था। दूसरा नंबर आता है बासी भोजन खाने की आदत। बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती हैं कि घर में जो भी लेफ़्ट ओवर खाना बचा होता है वह सबको ताज़ा बनाकर खिलाती, घर के हर मेंबर को वो ताज़ी सब्जी, ताज़ी रोटी, सब कुछ ताज़ा देती, लेकिन जो कुछ भी बचा होता है वो खाने की बर्बादी ना हो ऐसा मन में सोच के वो उस खाने को खुद खा लेती है। जबकि उसे ये सोचना चाहिए कि मैं भी एक इंसान हूँ और मेरा भी पेट है और मेरा पेट कोई डस्टबिन नहीं है कि जो कुछ बचा वो उसमें डाल दे। इसलिए उसको भी ताज़ा और पौष्टिक खाना ही खाना चाहिए और बासी भोजन को जानवरों को डाल देना चाहिए, ना कि खुद खाना चाहिए। और नेक्स्ट आता है नंबर 3 पर कि घर की सारी जिम्मेदारियां अपने ही कंधों पर लेना। कहने का मतलब यह है कि घर के जितने भी काम हैं उनको तो वह करती है सुबह से लेकर रात तक, लेकिन उसके बाद भी उसी महिला के ऊपर कई बार बाहर के काम जैसे बच्चों को स्कूल से लाना या बिजली का बिल जमा करना, स्कूल में बच्चों की फ़ीस जमा करना या सब्जी भाजी लाना और घर की कोई भी जो भी सामग्री ख़त्म हुई है उसको भी लेकर आना। इस तरीके से वो महिला सुबह से लेकर रात तक लगातार करते 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 थकान से चूर हो जाती है और कई बार बहुत ज़्यादा काम अपने सिर पर लेने के वजह से वो इतनी ज़्यादा पज़ल हो जाती है कि उसकी हेल्थ भी गिरती है और उसके साथ साथ उसे चीज़ों को भूलने की आदत हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर काम का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। बहुत बार बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी उसी लेडीज़ के ऊपर होती है, तो बच्चों के एग्ज़ाम्स, बच्चों के टेस्ट वगैरह होने पर वो ठीक तरीके से उन पर ध्यान भी नहीं दे पाती। इसलिए जो हाउसवाइफ्स हैं उन्हें ये होना चाहिए कि अपने घर के अन्य सदस्यों को भी इन जिम्मेदारियों के लिए अपने साथ शामिल करें, जिससे उसके सिर से थोड़ी सी जिम्मेदारी कम हो और वो भी रिलैक्स फील कर सके और उसको भी आराम करने का समय मिले। उसके साथ साथ आता है कि बहुत बार महिलाएं अपने आप को घर के कामों में इतना ज़्यादा झोंक देती हैं कि अपने को बिल्कुल ही एक गृहिणी मानकर वो घर के अंदर ही रहना चाहती हैं और घर की धुरी से बाहर निकलना पसंद भी नहीं करती हैं, ना ही कुछ नए काम को सीखना या अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करना। इन सब बातों पे वो कभी ध्यान ही नहीं देती। उसका ध्यान तो सिर्फ घर के हर सदस्य को आराम देना, सुख देना और उनकी सेहत का ध्यान रखना, अच्छे से अच्छा बना के खिलाना, उसके जीवन का मकसद बस इतना ही रहता है। उसके बाद बात आती है नेक्स्ट पॉइंट जो है कि देर से सोना और सुबह जल्दी उठ जाना। कहने का मतलब ये कि हाउस मेकर जो होती हैं घर के पूरे कामों को निपटा के सबको खिलाने के बाद किचन को साफ़ करना और बच्चों की टिफ़िन की सुबह की तैयारी लगाना या और भी सुबह की किसी तैयारी को करके रखना, बच्चों के कपड़े प्रेस करना, हस्बैंड के कपड़े प्रेस करना
और भी बहुत सारे कामों को वो रात में निपटाते निपटाते उन्हें सोने में काफ़ी देर हो जाती है और फिर सुबह से बहुत जल्दी उठ जाना। इस तरह उनकी नींद 4 या 5 घंटे की इतनी ही हो पाती है, जो उनके लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उनके ऊपर काम का बर्डन है उस वजह से उनको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर ज़रूर लेना चाहिए। और फिर दिन भर भी इतना बिजी रहता है कि उन्हें आराम करने का समय नहीं मिलता। ये सारी चीज़ें मिलके किसी भी लेडी के लिए उसके हेल्थ को बहुत इफ़ेक्ट करती है और उसकी मेंटल हेल्थ और उसकी फ़िज़िकल हेल्थ दोनों पर ही बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इन चीज़ों का होता है, इफ़ेक्ट होता है और उसकी सेहत गिरती जाती है और एंजाइटी का शिकार भी कई महिलाएं हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है कि महिलाएं जब भी बीमार होती हैं, कोई भी लेडीज़ बीमार होने पर जल्दी डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करती। वो कोशिश ये करती हैं कि छोटे मोटे घरेलू उपचार कर कर वो घर पर ही अपना इलाज कर लें और ठीक हो जाएं। जबकि एक उम्र के बाद एक अच्छे से साल में एक बार हर लेडी का हेल्थ चेकअप होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें उसके फुल चेकअप के जरिए उसके हार्मोनल कमी या विटामिन्स की कमी से होने वाली कोई भी तकलीफ़ या किसी भी प्रकार की अगर कोई हेल्थ इशू है तो वो रिपोर्ट में सामने आ जाएगा, जिसके अनुसार उसका प्रॉपर इलाज हो सकता है। इस तरीके से ये कुछ बातें हैं, अगर हर लेडीज़ अपने लिए खुद अपना लें, वो अपना ध्यान रखने की खुद ठान लें, जबकि उन्हें मालूम है कि उनसे ही जुड़े परिवार के हर सदस्य की खुशियां हैं और उनके ही कंधों पर सारी जिम्मेदारी है, तो क्यों क्यों ना मैं अपनी खुशियों का, अपनी हेल्थ का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखूं। इस बात को हर महिला को ज़रूर ज़रूर सोचना है, क्योंकि अगर वो अपना ध्यान रखेगी और हर तरीके से फिट रहे तो वह एक स्मार्ट हाउसवाइफ, होम मिनिस्टर या स्मार्ट होम मेकर बन पाएगी और हमेशा उसके कामों की तारीफ़ होगी और उसकी पर्सनैलिटी की तारीफ़ होगी। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये छोटे से सजेशंस आपको पसंद आए होंगे और आपकी लाइफ में, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही यूज़फुल होंगे। और आपको ये सजेशंस कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें और अपनी ज़िंदगी के फैसलों को सोच समझ के लें। स्टे ब्लेस, बी हैप्पी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। बाय बाय।